मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की हार ने भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया। इस हार का जख्म कुछ ज्यादा ही गहरा था, क्योंकि मेलबर्न में पिछले 5 दिनों से एक थ्रिलर मूवी की तरह सांप सीढ़ी का खेल चल रहा था और कई बार तो ऐसा लगा कि शायद ये मुकाबला भारत अपनी तरफ मोड़ ले और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत इस मुकाबले में हार गया और साथ ही साथ भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी धूमिल हो गईं। तो प्ले पल्स की आज की वीडियो में चर्चा होगी उन गलतियों की जिसने भारत को एक अच्छी स्थिति से खराब स्थिति में पहुंचा दिया और कुछ दिलेर खिलाड़ियों की मेहनत पर कुछ महान खिलाड़ियों की गैर जिम्मेदाराना खेल ने पानी फेर दिया। सबसे पहले बात करते हैं कप्तानी में हुई कुछ गलतियों की। टीम सिलेक्शन से लेकर फील्ड प्लेसमेंट और बॉलिंग चेंज तक मेलबर्न टेस्ट में कई ऐसे मौके थे जब ऐसा लगा कि शायद रोहित की कप्तानी में ठहराव और सही रणनीति की कमी थी। एक तरफ पैट कमिंस की चतुर कप्तानी ने ट्रेविस हेड के हाथों ऋषभ पंत जैसे धाकड़ बल्लेबाज का विकेट दिलवाया, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा का दिमाग सही टाइम पर धोखा दे गया। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 173 रन्स पर 9 विकेट गिरने के बाद नाथन लयन और स्कॉट बोलैंड के सामने रोहित लगातार सीमर से गेंदबाजी कराते रहे और जब तक रोहित को ये बात समझ में आती, इन दोनों ने 10वें विकेट के लिए 61 रन्स की पार्टनरशिप पूरी कर ली। तब गेंद पुरानी थी और अगर जडेजा और सुंदर का सही प्रयोग हुआ होता तो भारत इस मैच को जीतने के बारे में भी सोच सकता था। ना सिर्फ कप्तानी में बल्कि रोहित बल्लेबाजी में भी पूरी तरह फेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की 5 पारियों में वो महज 31 रन ही बना पाए हैं। वहीं विराट कोहली ने पर्थ में सेंचुरी तो लगाई थी, लेकिन उसके बाद उनका भी बल्ला खामोश चल रहा है। रोहित और विराट के फुटवर्क में साफ कमी देखने को मिल रही है और वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी उम्मीद उनसे कतई नहीं की जा सकती। ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं, लेकिन इस दौरे पर उनके शॉट सिलेक्शन बहुत ही खराब रहे हैं। पहली पारी में वो स्कूप मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे, तो वहीं दूसरी पारी में वो ट्रेविस हेड की एक बेहद साधारण गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे। यहां तक कि उनके खेल से सुनील गावस्कर भी खासे नाराज दिखे और अपनी कमेंट्री के दौरान उन्होंने पंत को बेवकूफ तक कह डाला। एक तरफ रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत जैसे नामी खिलाड़ी फेल हुए, तो वहीं दूसरी तरफ मेलबर्न में एक भारतीय युवा सितारे ने अपनी चमक बिखेरी। नीतीश कुमार रेड्डी ने पहली पारी में बेहद मुश्किल हालातों में शतक जड़ा, जिसने स्टेडियम में मौजूद उनके पिता को भावुक कर दिया। उस शतक के बाद रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर नीतीश कुमार रेड्डी के पिता और परिवार से मिले और वो तब की तस्वीरें भावुक करने वाली। वाशिंगटन सुंदर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर बार उम्मीदों से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हमेशा वो लाइमलाइट से कोसों दूर रहते हैं। बल्ले से रन बनाने के अलावा वो गेंद से भी अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं। इस मैच की भी सबसे बड़ी हाईलाइट नीतीश और सुंदर की जुझारू साझेदारी रही थी। जब पूरी टीम दबाव में थी तब इन दोनों ने अद्भुत प्रदर्शन करते हुए भारत को खेल में बनाए रखा था। जसप्रीत बुमराह हमेशा से भारत के लिए चमत्कारी स्पेल डालते रहे हैं, लेकिन इस बार उन पर भी थकावट साफ नजर आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 83.4 ओवर की बल्लेबाजी की, जिसमें से अकेले बुमराह ने 24.4 ओवर डाले और 5 विकेट भी हासिल किए। वो इस सीरीज में सबसे ज्यादा 30 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन आप उन पर जरूरत से ज्यादा भार नहीं डाल सकते और ये बात रोहित को भी समझनी चाहिए। यशस्वी जायसवाल ने मेलबर्न टेस्ट की दोनों पारियों में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन दोनों बार वो शतक बनाने से चूक गए। दूसरी पारी में उन्हें रिव्यू पर कॉट बिहाइंड आउट दिए जाने पर बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ। रिव्यू के दौरान साफ पता चल रहा था कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था और स्नीकोमीटर पर भी फ्लैट लाइन दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद जायसवाल को आउट करार दे दिया गया।
बहरहाल जायसवाल इस सीरीज में मैदान पर कुछ ऐसे डटे रहे कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उनका बल्लेबाजी से ध्यान भटकाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। कभी मिचेल स्टार्क ने उन्हें उकसाया तो कभी सैम कॉन्टास ने, लेकिन हर बार जायसवाल ने बल्ले से इसका जवाब दिया। स्लिप पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे कॉन्टास को जायसवाल ने एक हाफ वॉली ड्राइव के जरिए चोट भी पहुंचाई तो इस पर जमकर मीम्स बने। फिलहाल अब सबकी नजरें सिडनी की ओर हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की राह भारत के लिए पूरी तरह से बंद तो नहीं हुई, लेकिन वो असंभव सा है। भारत को सिडनी में जीतने के बाद ये उम्मीद करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका 2 मैचों की सीरीज में हरा दे तो शायद भारत फाइनल में पहुंच सकता है। हालांकि अगर हम सिडनी में जीते तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम अपने पास रखने में कामयाब होंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अपनी राय हमें इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ प्ले पल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।